अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कुर्ती की डिज़ाइनिंग। इस कुर्ती को मैंने कुछ बचे हुए कपड़ों से बनाया है। ये आइडिया अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ टुकड़े बचे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 पीस कपड़े थे, 4 इंच चौड़ा था और तकरीबन 12 इंच इसकी लेंथ थी। तो ये मैं जो स्लीव्स है उसके बॉटम में लगाऊंगी फ़ोल्ड करके। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे फ़ोल्ड करके इसको मैं लगाऊंगी। तो ये हो गया है। और ये 2 पीस कपड़ा था, इसको मैं इस तरह से ओपन करके दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कॉलर बनाने की ट्रिक भी बताऊँगी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था आपसे, उसी टाइप की कुछ वीडियो में ये भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये कपड़े मैंने फैला लिए हैं। 2 पीस कपड़ा है ये। और ये जो 2 कपड़े हैं ये कुर्ती के फ्रंट और बैक में मैं लगाऊंगी, ऊपर की तरफ, शोल्डर की तरफ। तो इस तरह से इसको रख लेते हैं इधर। अब ये जो कपड़ा है प्रिंटेड कपड़ा था, ये काफ़ी अच्छा कपड़ा था, लिनन फैब्रिक है ये भी। तो इसको देखिए इस तरह से मैंने ओपन किया है। ये डबल फोल्ड है। तो ये कुर्ती का फ्रंट और बैक बना दूंगी मैं। तो यहाँ पे दिखा देती हूँ इसकी लेंथ कितनी है। टोटल लंबाई इसकी आएगी यहाँ पे 25 इंचेस। और इधर से इसकी जो चौड़ाई है ये यहाँ पे 22 इंचेस है। तो ये डबल में कपड़ा है, यानी ये कुर्ती का फ्रंट और बैक हो जाएगा। तो ये लेंथ और जो चौड़ाई है ये जिसके लिए मैं बना रही हूँ उसके लिए परफेक्ट है। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से लंबाई और चौड़ाई ले लीजिएगा। यानी चेस्ट से ऊपर का जो हिस्सा है ये हम रेड से बनाएंगे और बाकी ये कपड़ा बॉटम में लगेगा। तो इस हिसाब से आपको अपनी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से कपड़ा लेना है। आप यानी मटेरियल का 2 मीटर फैब्रिक भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्लीव्स के लिए कपड़ा है, ये भी टुकड़ा बचा था। ये डबल फोल्ड है तो इसमें आराम से स्लीव्स आ जाएगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे रख के दिखा दे रही हूँ आपको इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। तो यहाँ से देखिए चौड़ाई इसकी आ रही है 16.5 इंचेस। तो इतना इनफ रहेगा। और ये लंबाई इसकी है 20 इंच, 20 से आधा इंच ज़्यादा है। तो 2 इंच की मैं पट्टी भी लगाऊंगी आगे। तो 22 इंच तकरीबन हो जाएगी इसकी लेंथ। तो इस तरह से इसकी स्लीव्स में कट कर लूँगी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये जो कपड़ा है इसमें से एक पार्ट हम ले लेंगे जो कि फ्रंट के लिए कट करेंगे। अब एक पार्ट को साइड में रख लेंगे और ये जो कपड़ा है इसकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे। यहाँ पर इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी जो टोटल लेंथ आ रही है 20 इंच है और इसकी जो चौड़ाई आएगी वो 27 इंचेस है। तो आपने यहाँ पे कपड़ा इस हिसाब से लेना है कि मान लिया आपको कॉलर बनानी है। तो देखिए मैं इसको अभी इस तरह से डबल फोल्ड करके आपको बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आप इसको रख लें और यहाँ से अब हम इसकी लंबाई देख के समझेंगे कि आपको कॉलर के लिए कपड़ा लेना कितना है। चाहे आप सेम कपड़ा लें या अलग लें, सेम सब में एक ही रूल फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 27 इंच है। तो मुझे चाहिए था 20 इंच और मैंने इसमें से 7 इंच ज़्यादा लिया है। अब इसमें करना क्या है, आप अपने चेस्ट का साइज़ लीजिए गोलाई से। और मान लिया 40 इंच आया है तो आपने उसका आधा कर लेना है 20 इंच, यानी लूजिंग ऐड रहनी चाहिए उसमें। अब उसमें आपने 7 या 8 इंच ज़्यादा ले सकती हैं। आप 10 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकती हैं, आपको बाद में उसको कट भी कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 20 इंच था साइज़ था और उसमें से मैंने 7 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ से देखिए अब इसकी जब लंबाई आप देखेंगी कपड़े की कितनी लेनी है, तो जितनी भी आपके गले की गहराई होगी उसमें आपने 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जैसे मान लिया यहाँ पे 6 इंच गले की गहराई थी तो मैंने उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, तो 10 इंच हो गया। तो इस हिसाब से आपने लेना है। और अगर आप ये बड़ी औरत के लिए बना रही हैं, यानी थोड़ी हैवी साइज़ है, तो उसमें आपने डबल लेना है। जितनी गले की गहराई के लिए कपड़ा ले रही हैं आप, उसका आपने डबल लेना है। अब ये जो कपड़ा है इसको इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ से अच्छे से इसको रख लें। और ये जो देखिए खुली हुई साइड ऊपर की तरफ है इस तरह से, और जो फोल्ड की हुई साइड है वो मेरी तरफ है। तो देखिए इस तरह से रख लें कपड़े को। अब यहाँ से इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और जितनी भी आपको चौड़ी कॉलर चाहिए ना उस हिसाब से मार्क कर लें। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। 2 इंच कॉलर के लिए चाहिए, आधा इंच सिलाई के लिए। तो 2.5 इंच लिया है मैंने। और यहाँ से गले की जितनी चौड़ाई रहेगी आपने लेनी है। तो मैंने 3 इंच लिया है। और यहाँ से लंबाई में पूरा जितना कपड़ा है नीचे तक इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहीं से जहाँ से हमने 3 इंच पे मार्क किया है यहीं से इस तरह से मार्क कर लें। अब देखिए इसको मैं अपनी तरफ कर लेती हूँ, फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से सिंपल कटिंग है इसकी। इस तरह से दोनों साइड से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बस इतनी ही कटिंग रहेगी इस कॉलर की। अब देखिए इसको ऐसे जब टर्न करेंगे तो ये डबल फोल्ड कपड़े में रहेगा ना, तो इस तरह से जो फोल्ड किया हुआ साइड आगे की तरफ आएगा और जो खुला हुआ साइड था वो पीछे की तरफ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये कॉलर का शेप हो जाएगा। अब यहाँ से जो नीचे की तरफ कपड़ा आ रहा है
इसको लॉक कर देंगे और इसको अच्छे से आयरन कर लें ताकि ये अपने शेप में आ जाए जो कॉलर है उसमें। और आप चाहें तो इस कपड़े में कैनवस भी पतला वाला जो पेस्टिंग पेपर है लगा सकती हैं अगर थोड़ा सा हार्ड चाहिए तो। ये काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा था, लिनन फैब्रिक है, तो मुझे ऐसे ही चाहिए था। अब देखिए ये जो हमने कुर्ती के लिए कपड़ा रखा था बॉटम और बैक के लिए, तो इसको मैंने कट कर लिया है। अगर आपने चौड़ाई में कपड़ा लेना है तो इस तरह से चुन करके भी इसमें जॉइन कर सकती हैं तो भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे इसको सीधा जॉइन करना है मुझे, कुर्ती की जैसा बनाऊंगी मैं इसको। तो इस तरह से यहाँ से जॉइन कर लेंगे इसको। तो मैंने इसको हाफ में कट कर लिया था दोनों पार्ट के लिए, फ्रंट बैक के लिए। अब यहाँ से रख के इसकी सिलाई लगाएंगे, तो मैं इसको मशीन पे आपको समझाऊंगी। और इसी तरह से इसकी सिलाई हम बैक की भी कर लेंगे, इस तरह से बैक साइड रख के स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो बैक साइड है, ये जो कपड़ा है उतना ही कपड़ा था जितना हमने कॉलर के लिए लिया है ना, ये उतना ही कपड़ा है। तो अब इसको यहाँ पे रख लेंगे इस तरह से। ये भी मैंने डबल यूज़ किया है। हाँ, आप चाहें तो सिंगल कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल था तो कपड़ा भी था इनफ, तो मैंने इसको डबल यूज़ कर लिया है। तो देखिए इस तरह से रख के बैक साइड भी इसमें जॉइन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसका कपड़ा उतना ही था, लेकिन जो मैंने उसमें जॉइन किया है कॉलर तो उसमें बराबर आ रहा था ना। यहाँ पे देखिए 7 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस हिसाब से आपने लेना है कपड़े को, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले। आप वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिएगा वापस। तो इस तरह से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ कट कर देती हूँ। यहाँ एक्स्ट्रा आ गया ये कपड़ा, लेकिन वहाँ पे इनफ हो गया था, बराबर इसके आ गया था। तो इस तरह से इसको भी स्टिच करके रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पहले इसको हम लॉक कर देते हैं। इस पर 1-2 सिलाई करके इसको लॉक कर दें। अब जितना आपको इसमें खुला रखना है खुला रखें, और बाकी पे आप बटन वगैरह भी लगा सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से टर्न करके रख लेना है। अब क्या है कि ये जो इस तरह से टर्न करके हुआ है ना कपड़ा, यानी कॉलर बनी है, तो नीचे से इस तरह से कॉर्नर से हल्का सा इसको छांट लेंगे। 1 से 1.5 इंच इसमें कट कर लेना ज़रूरी है, वरना नीचे लटक जाएगा जब आप इसमें कपड़ा ज्वाइन करेंगी तो इस तरह से देखिए कपड़े को भी मैंने साइड से नीचे की तरफ से बॉटम में थोड़ा सा गुलाई दे दी थी ताकि नीचे से लटके नहीं। अब देखिए इस दोनों का सेंटर मिला लेंगे इस तरह से, और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सेंटर मिला लिया मैंने, ऐसे करके आप चाहें तो पिन वगैरह लगा लें अगर आप बिगिनर्स हैं तो। यहाँ से इस पर रख के सिलाई लगा लेंगे। और गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन मिल जाए देखने को। तो यहाँ पे देखिए सेंटर ज़रूर मिलना चाहिए दोनों का। इस तरह से मिलाते हुए इस पर सिलाई लगाई मैंने। अब देखिए ये जो कपड़ा हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है ना, तो इसको एक तरफ कर लेंगे, नीचे वाला कपड़ा चाहे ऊपर की तरफ करें या नीचे की तरफ करके इस पर एक बार इस तरह से टॉप स्टिचिंग कर लेंगे। तो इससे थोड़ा सा इसका लुक अच्छा आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लग गई है देखिए। इसी तरह से इसका बैक पार्ट भी ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से मैंने किया है ना, ऐसे ही मैंने बैक पार्ट ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर देखिए इसको स्टिच कर लिया है मैंने। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब जो हमने फ्रंट वाला कपड़ा ज्वाइन किया है ना, इसको भी इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे अच्छे से इसको सेट कर लें। देखिए इस तरह से ये ज्वाइंट हो गया था। तो ये मैं चाह रही हूँ आप लोग को खोल के दिखा दूँ कि वही वाला कपड़ा है ये। इसको इस तरह से रख लेंगे यहाँ पे। तो इसकी जो कॉलर है ना, उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में लेंगे और फिर इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर से मिलाते हुए रख लेंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे इसकी हम मार्किंग करेंगे जैसे कि हम कुर्ती की मार्किंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ से शोल्डर लिया है मैंने। इसका शोल्डर वैसे 6.5 इंच है। तो जब भी आप कॉलर की कभी भी वो ड्रेस बनाएं तो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे ले रही हूँ। और जितना मैंने इसका शोल्डर लिया है इतना ही मैं इसका आर्म होल भी लूँगी, क्योंकि इसकी स्लीव्स थोड़ी सी चौड़ी बनाऊँगी मैं, लूज स्लीव्स रहेगी। तो इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसमें। 6.5 इसका भी साइज़ था, लेकिन मैंने 7 इंच लिया है। और यहाँ से इस तरह से आगे की तरफ 3 इंच पे मैंने ले लिया था। अब यहाँ से जो भी आपका चेस्ट का साइज़ है उसका चौथा हिस्सा लें, उसमें लूजिंग ज़रूर ऐड रहनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ चेस्ट का साइज़ था, चौथा हिस्सा था 8 इंचेस, तो उसमें मैंने 1 इंच मार्जिंग भी ऐड कर ली है। तो इस तरह से मैं 9 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना है आपको। आपका जो भी चेस्ट का साइज़ है उसमें लूजिंग भी ऐड कर लें, और साथ में मार्जिन आप एक्स्ट्रा भी लगा सकती हैं। और इस तरह से मार्क कर लें। और यहाँ पे मैं स्ट्रेट कुर्ती बनाऊंगी तो इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसमें वेस्ट की कोई भी मार्किंग नहीं करनी है। अब देखिए जो आर्म होल है इसको शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों बनाएंगे। ये जो आगे की तरफ बनाया मैंने ये बैक आर्म होल रहेगा, और अंदर की तरफ आधा इंच लिया है मैंने, ये फ्रंट के लिए रहेगा। अब यहाँ से सिंपल इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से शोल्डर को आधा इंच इस तरह से डाउन ज़रूर करें। और ये अब इसको हटा लेते हैं बैक साइड को, और जो इसका फ्रंट आर्म होल है इसको कट कर लेंगे इस तरह से।
तो देखिए अब इसकी कटिंग हो गई है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे देखिए जो इसकी साइड है इसकी भी कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो कपड़ा था। अब देखिए यहाँ से मेज़रमेंट टेप को रख लें और जो भी कमर की लेंथ हो यहाँ पे मार्क कर लें और यहाँ पे इस तरह से निशान बना लें, क्योंकि इसके आगे से अगर स्लिट खोलनी होगी कुर्ती में तो इसके आगे से फोल्डिंग करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा कि ये कुर्ती मैंने शॉर्ट में बनाई है, तो इसका मतलब नहीं कि आपने लेंथ इतनी ही रखनी है। आप इसकी लंबाई अपने साइज़ के हिसाब से, चौड़ाई भी अपने साइज़ के हिसाब से लीजिएगा और जो कटिंग का और सिलाई का तरीका है इस तरह से आप फॉलो करिएगा। बाकी आप अपनी लेंथ और चौड़ाई अपने हिसाब से लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसका बैक पार्ट है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे इसका गला कट कर लेंगे। तो जितना हमने चौड़ाई ली थी गले की उस तरह से यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया है और इस तरह से हल्का सा गोलाई दे देंगे। सिर्फ आधा इंच से भी कम लिया है मैंने। इसमें आपने ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है डीप। इस तरह से इस पर बस एक शेप दे देंगे इस तरह से, और यहाँ से शोल्डर को भी इस तरह से हल्का सा शेप दे देंगे, डाउन कर देंगे। तो इस तरह से इसका बैक पार्ट कट हो गया है। ये डबल कपड़ा लगाया था मैंने इसके ऊपर भी, तो इस तरह से ये हो गया है। अब यहाँ से इसका जो सेंटर है ना इसको मिलाते हुए रखेंगे, दोनों के सेंटर को, जो हमने कॉलर जिसमें बनाई है उसके सेंटर और उसके सेंटर को मिला लेंगे और फिर शोल्डर को इस तरह से मिलाते हुए रख लेंगे। और आप चाहें तो इस पर पिन वगैरह से अच्छे से सेट कर लें। पिन से सेट करना ज़रूरी रहेगा। अगर आपको इसकी प्रॉपर सिलाई चाहिए तो आप चाहें तो टाँके भी लगा सकते हैं कच्चे हाथ से। पिन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं सेफ्टी पिन ही हो आपके पास। अब यहाँ पे जो कॉलर है ना यहाँ से कट लगा लेंगे दोनों साइड में। देखिए हल्का हल्का सा इस तरह से कट लगाने से सिलाई आराम से होगी। तो अब देखिए इस तरह से मैं इस पर रखी हूँ और पिन से इसको अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। इसी तरह से इसके दोनों साइड में शोल्डर पर भी मैंने इस तरह से पिन से सेट कर लिया इसको। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे इसकी। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, इसकी सिलाई बहुत ही सिंपल है। तो देखिए बिल्कुल आधा आधा इंच छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाएं आराम आराम से। और जहाँ पे ये कॉलर आएगा ना तो आपने जो इसका पिन है इस तरह से निकाल के इसको हल्का सा हाथ से सेट करते हुए नीचे की तरफ और फिर आगे की तरफ सिलाई लगाते जाएंगे यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से भी पिन को हटा लिया मैंने और इस तरह से उंगली की हेल्प से इसको इस तरह से इस पर शेप देते हुए सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आराम से लगानी है। और यहाँ पे इसकी सिलाई हो गई है इस तरह से। देखिए अब ये कॉलर इसकी जॉइंट हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये जो कपड़ा हमने स्टिच किया है ना इसको आपने एक बार इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर पट्टी भी उलट सकती हैं, पतली सी पट्टी, जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि आपने इस पर पट्टी लगा के इसको उलट लेना है। और अगर सेम कपड़ा है तो उसमें दिखता नहीं है, आपने इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग कर देनी है। इस तरह से देखिए नीचे की तरफ शोल्डर की तरफ इस तरह से कपड़े को रख के सिलाई लगा लेंगे। तो इसकी सिलाई के बाद आपने क्या करना है, इस पर पानी हल्का सा लगाना है और अच्छे से आयरन कर लेना है इसको शेप देने के लिए प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे मैं पहले आपको इस तरह से सीधा करके दिखा दे रही हूँ। देखिए ये जो इसकी सिलाई है वो भी अंदर की तरफ हो गई है। आप चाहें तो इस पर पट्टी लगा के भी जॉइंट कर सकते हैं। अब बैक साइड का शोल्डर भी देखिए बिल्कुल प्रॉपर वे में स्टिच हो जाता है इस तरह से। बिल्कुल इसमें शेप जो कॉलर की है ना बहुत ही परफेक्ट आती है। तो अब हम इसकी स्लीव्स जॉइन कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली थी ऊपर से, इसकी वीडियो स्किप हो गई। तो यहाँ से देखिए जो मैंने कपड़ा आपको दिखाया था ना उसको मैंने स्टिच कर लिया है। यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग कर ली थी। अब हमने इसको एक पार्ट ले लेना है इसका और जो शोल्डर है इसका कुर्ती का इस तरह से ओपन कर लेंगे और जो मैंने इस पर सेंटर बना लिया था इसके स्लीव्स का इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। सेंटर से शुरू करें तो बड़ी आसानी से सिलाई लग जाती है। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड में सिलाई लगा ली है मैंने और इस तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे करके। देखिए इस तरह से बहुत अच्छा लुक आता है। कॉन्ट्रास्ट कपड़ा लिया है मैंने, आप चाहें तो सेम कलर का कपड़ा भी लें, बहुत आसानी से ये बन जाती है। और यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड की स्लीव्स मैंने जॉइन कर ली है। देखिए अब जो स्लीव्स के बॉटम में मैंने आपको पट्टी दिखाई थी ना, ये इस तरह से इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके लगा लेना है इस पर। तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और थोड़ा सा लुक भी अच्छा आ जाएगा, कॉलर में मैच हो जाएगा ये। तो यहाँ से देखिए इसकी सिंपल सी सिलाई इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा करके रख लें और स्लीव जो है सीधी साइड में होनी चाहिए और कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके रख के स्टिच कर लेना है। फिर इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा दें इस तरह से। आप चाहें तो लेस वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब चॉइस आपकी है। तो मैंने इस तरह से बस आपको डेमो बता दिया है डिज़ाइन का। अब देखिए यहाँ से इस तरह से स्लीव्स रहेगी। स्लीव्स मैंने चौड़ी रखनी है बिल्कुल, इसलिए मैंने शोल्डर थोड़ा ज़्यादा लिया था इस पर और इस तरह से दोनों साइड से मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे मिड में मैंने इसके एक बटन ज्वाइन कर दिए इसी कपड़े की। अब इसकी हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो स्लीव से आप शुरू करें, इस तरह से स्लीव को फोल्ड कर लें और फिर साइड को भी अच्छे से मैच कर लें, जहाँ पे हमने कट लगाया था उसको
इस तरह से करते हुए इस पर जितनी आपको मार्जिन रखनी है, मार्जिन से आप चाहें तो मार्क कर लें और फिर इस पर सिलाई लगा लें। तो मैं यहाँ पे जॉइन करके आपको दिखा दे रही हूँ। 1 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इस पर सिलाई लगाई है, क्योंकि मैंने इतनी ही मार्जिन ली थी। इस तरह से यहाँ पे जहाँ आपने कट लगाया था ना, इस तरह से यहाँ पे लॉक कर देंगे, क्योंकि इस पर मैं स्लिट भी खोलूँगी इसके। तो यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। अब देखिए स्लिट इसकी इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों साइड में और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ आयरन कर लें आप पहले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से देखिए फोल्ड कर लिया है मैंने। कुर्ती की साइड भी स्टिच हो गई है इस तरह से, और इसकी जो स्लिट है इस तरह से खुली रहेगी और मैंने साइड को फोल्ड कर दिया है। इसके बारे में मैंने अदर वीडियो बनाई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि साइड की स्लिट को कैसे फोल्ड करते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका होता है। इसको फोल्ड करके स्टिच कर लिया है मैंने दोनों साइड में। अब हमें इसकी जो कुर्ती है इसका मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बैक साइड इसका इस तरह से आएगा स्टिच होने के बाद में, और ये लुक रहेगा इस तरह से। कुर्ती बहुत ही प्यारी लगती है बनकर। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप लोग पहले वीडियो को देख लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग अपना सजेशन भी दिया करें कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है, तो उस पर मैं ज़रूर काम करूँगी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।